हेलो एवरीवन। तो आज हम सोल्व करने वाले हैं रोजगार विद अंकित जो ऐप है उस पे जो वीकली मॉक डलता है उसका सॉल्यूशन मैथ का। तो जो मेरे दिल्ली पुलिस में थे वो पिछली बार 15 में से 15 थे और जो एसएससी जीडी है उसमें 40 में से 40 थे। और हम आपको एक बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक की जो ट्रिक्स हैं वो बताएंगे और एक अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कोई आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, फिर भी ना आए तो कमेंट कर देना, हम आपको उसको वापस फिर से बता देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले। आज तारीख है 2 नवंबर 2025। ठीक है, तो मैथ का पार्टीशन। हाँ, पहला क्वेश्चन है 2 अंकों का योगफल 12 है और उनके व्युत्क्रम का योगफल 4/9 है। ठीक है, तो देखो जैसे 2 अंक मान लिए, a प्लस बी का मान है 12 जो दिया हुआ है। ठीक है, और उसके व्युत्क्रम मतलब उल्टेगा, मतलब 1/a प्लस 1/b बराबर इसका मान कितना है 4/9। ठीक है, तो हम ये समीकरण एक हो गई और समीकरण नंबर 2 को थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं। जैसे a/b ये ले लिया एलसीएम, तो ऊपर हो जाएगा a प्लस बी बराबर में 4/9। तो a प्लस बी का मान दे रखा है अपने को समीकरण 1 से 12 और ए बी बटा में अपॉन 9, तो 4 तिया 12, तो ये वज्र गुणा होगा। तो ए बी का मान कितना हो गया 9 तिया 27। ठीक है, अब देखो ये समीकरण 2 मान लो, तो देखो a प्लस बी का मान है 12 और a इंटू बी का मान है 27। ठीक है, तो ये इतनी छोटी संख्या आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि दो संख्या सोचो जिनका योगफल 12 हो और उनको गुना करने पर 27 आए। ठीक है, तो जैसे में a का मान 9 हो गया और b का मान हो गया 3। तो देखो 9 और 3 जब हम इनको जोड़ेंगे 9 और 3 को तो कितना हो जाएगा 12, और जब हम इनको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या कौन सी है 9 है, तो हमारा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर कोई जो क्वेश्चन होगा उसका हम अगर 2 मेथड हैं तो हम आपको उसका 2 मेथड भी बता देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये हमको सिंप्लीफिकेशन का दे रखा है। तो इसको क्या करना है ना कि आपको एक बार में सोल्व करना है। ठीक है, ये तो बहुत छोटा है, अगर कभी कभी बहुत बड़ा आता है। ठीक है, हम करते हैं। तो इसको 12 इंटू 35 इंटू 12 इंटू 35। ठीक है, और इसमें है भाग। अब देखो ये 1225 का वर्गमूल लेना है। ठीक है, तो आपको पता नहीं है ना अगर किसका है, तो देखो मैं बताता हूँ। जैसे 1225 है तो ये देखो हमको लास्ट की 2 डिजिट 25 से भाग हो जाएगा, तो मैं इसको 25 से भाग दूँ तो 25 इंटू 25 चौक 100, तो 22 बच गए, 25 ना 225, ये है अंडर। तो इनका तो आपको पता ही होगा कितना होता है। ठीक है, और ये है अब इनका हो गया 5, मतलब 5 इंटू इसका हो गया 7 7 49 और भाग और 2, और इसका कर रखा है इन्होंने स्क्वायर। ठीक है, इसका कर देंगे स्क्वायर। अब देखो 7×5, तो ये कितना हो गया, मैं इतना सोल्व कर रहा हूँ अभी। ठीक है, 7×5 35 बटा में 2 और ये है स्क्वायर, ये है भार, मतलब ऐसे है। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, मतलब अभी ये 35 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, देखो अब अपने को गुना वुना नहीं करना है। देखो 12 इंटू 35 इंटू 12 इंटू 35, ये इधर दे रखा है, ये भाग है, तो ये अपोन में आएगा। अपोन में कितना 35 का स्क्वायर दिख रहा है, 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर मतलब 35 इंटू 35, तो ये 35 ये गया, ये कट जाएगा, तो ये हो 12 इंटू 12 मतलब 12 का स्क्वायर मतलब 144। ये अपने कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 घंटियां हैं जो क्रम से 30, 45 और 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, वे अगर देखिए इसमें क्या होता है ना कि अपने को एलसीएम लेना होता है इनका। ठीक है, तो वही आंसर होगा। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा होगा। देखो 3 घंटियां हैं, 30 जो पहली तो है तो 30 सेकंड में बज रही है, दूसरी है 45 सेकंड में बज रही है, तीसरी है 60 सेकंड में बज रही है। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए देखो इसमें से 15 कॉमन ले लूँ मैं, तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60। देखो अब इसमें से 4 दिख रहा है, 4 तिया 12 एलसीएम दिख रहा है, किसी को पता ना हो तो हम लेकिन बेसिक से बताएंगे। ठीक है, अब इसमें से 2 और कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 2 एकम 2, और यह 3 में जाएगा नहीं, तो 2 दूनी 4। देखो 3 दूनी 6, अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 6, तो एलसीएम कितना आ गया 2 गुना 15 गुना 6। ठीक है, 15 दूनी 30 और 6 6 18, मतलब 180 सेकंड एलसीएम आ गया। ठीक है, अब ऑप्शन देखें तो मिनट दे रखा है ना, तो इसको हम 60 से भाग करेंगे, मतलब 3 मिनट। 3 मिनट मतलब कि 3 मिनट बाद, जब पहली घंटी कितने बजे बज रही है 1 बजे। ठीक है, उम्मीद है दिख नहीं रहा होगा आपको, इसको पकड़
ना, तो पहली घंटी है ना, पहली घंटी वो बज रही है 1 बजे, और ये मतलब 3 मिनट बाद बजेगी, मतलब कि 1 बज के 3 मिनट पे। ये कौन से ऑप्शन में है अपने? ये अपने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखो पहली वीडियो है हमारी, तो हो सकता है कि हम थोड़ा नर्वस भी हैं, तो थोड़ा सपोर्ट करना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का क्रमशः किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर मासिक व्यय 3, 4, 6 के अनुपात में होता है। यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 5600 है तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी? ठीक है, देखिए मतलब 5600 रुपये क्या कर रहा है वो, उसकी है फीस 5600 रुपये। और अब इसमें 1 मिनट रुको, मैं आपको समझाता हूँ। किराया, ठीक है, कहाँ, देखिए किराया, ठीक है, किराया वाला मैं कैसे कर रहा हूँ, और स्कूल फीस को ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, और घरेलू सामान को जी से कर रहा हूँ। ठीक है, इनका अनुपात क्या है? 3:4:6। ठीक है, अब देखिए 5600 रुपये वो क्या करता है? 5600 रुपये फीस पर मतलब फीस कितनी है अपनी? 4, तो मतलब 5600 4 का मान है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है अपने से? वार्षिक आय क्या है? मान ले कुछ भी नहीं बचाता, मतलब ये व्यय है। अगर ये पूरा खर्च कर रहा है, जितना कमा रहा है ना उतना कर रहा है, मतलब यही आय का मान भी है। कह रहा है ना ये कि कुछ भी नहीं बचाता, मतलब आय कितनी होगी? 6, 4, 10, 3, 13। ठीक है, और हम इसको काट लें, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 1400 इंटू 13 मतलब 13 चौक 52, 5, 13 एकम 13, 5, 18, 100। ये आ गया। ये क्या हो गया? ये मंथ का आ गया। ठीक है, अब अपन ने पूछा क्या है? वार्षिक का पूछा। तो 12 से इंटू कर देंगे इसको। 12 से इंटू करेंगे तो 2 जीरो पहले, 12 दूनी 24, 2 12 5 25 12 इंटू 96, 97, 98, 9 और 12 एकम 12, 12 9 21। कौन से ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया गया होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां। ये क्वेश्चन देखिए, कुछ लोग ना इसमें क्या करेंगे कि सबको गुना करके जोड़ेंगे, फिर उसको भाग देंगे, मतलब इतना लेंथी प्रोसेस चले जाएंगे ना बहुत ज़्यादा। तो हम आपको एक इसमें शॉर्ट मेथड में बताएंगे बिल्कुल, और ऐसा हो नहीं सकता आपको समझ में ना आए। ठीक है, मतलब सिलेक्शन लेना है ना तो भाई कुछ तो अलग करना पड़ेगा आपको। तो देखिए पहले तो मैं आपको एक बेसिक से बता ही देता हूँ। पहला तो है ना, आप देखना 110 रुपये प्रति, मतलब 110 रुपये का 1 किलो लोगे, और आपको लेना कितना है? 215 किलो। ये हम निकाल रहे हैं सीपी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है? 110 रुपये किलो ही आपको 225 किलो लेना है। ठीक है, ये होगा टोटल सीपी। आप जब इनको गुना करोगे और जोड़ोगे तो सीपी आ जाएगा। जैसे मैंने 110 कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो अंदर क्या हो गया? 215 प्लस में 225, तो 110। अब अगर इसको जोड़ेंगे तो इंटू 5 5 10 को 0 असल लगी 1, और मतलब 2 2 2 4 2 2 4 मतलब 440। ये है सीपी। अगर इसको गुणा कर देते हैं, अब मैं कर भी दूंगा, ज़्यादा बड़ी लेंथ है भी नहीं। ठीक है, पर अपने को करना नहीं है, अपने को परसेंटेज में पूछा है ना, तो अपने को आंसर लाना है। ठीक है, ये हो गया सीपी। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ एसपी निकालने की। एसपी मतलब कि कितना है? 440 खरीदा है तो तुम 440 ही तो बेचोगे भाई। तुमने 440, ये किलो ही तो है भाई, 215 और 225, मतलब 440 तुमने खरीदा है तो 440 तो बेचोगे। तो मैं बेचूंगा 440 क्वांटिटी। ठीक है, और इसने प्राइस कितना दिया? 132 के हिसाब से बेचना है। ठीक है, अब देखो आप, मतलब ये आपका हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। इन दोनों को गुना करोगे, फिर उनका डिफरेंस लोगे, फिर उसको ये जो यहाँ पे जो आएगा ना सीपी का मान, उससे तुम भाग दोगे तो आपका परसेंटेज आएगा। बहुत लेंथी चला जाएगा, कोई ऐसा करना ही नहीं है। ठीक है ना, अपने को परसेंटेज में तो पूछा है ना, तो सीपी का रेशियो ले लो ना। देखो 440 से 440 कट गया। ठीक है, अब और इससे भी काट लो, 11 से कट जाएगा ये, और 132 को काटोगे तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। ठीक है, और काट लो इसको, 5 से काटोगे, 2 से काट लो ना, 5:6, मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है 5 पे, गुना कर दोगे 100, तो कितना हो जाएगा? 20%। 20% कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा समझ में आया होगा। हम बता रहे हैं इसको ऐसे करना, स्मार्ट अप्रोच से करना एकदम बिल्कुल, और बेसिक भी है इसमें, दोनों ही चीज़ें। ऐसा कुछ है नहीं कि बस ट्रिक बता दी हो आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन 8,000 रुपये का एक मोबाइल खरीदता है। वह अग्रिम भुगतान के रूप में 3500 का भुगतान करता है और बाकी भुगतान 18 महीने बाद करता है, जिस पर इसे 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन के लिए उसके द्वारा अदा की गई कुल राशि ज्ञात करें। ठीक है, देखिए हम आपको समझाते हैं। ये पेज चेंज कर लेते हैं।
देखिए 8,000 रुपये हैं, ठीक है, 8,000 रुपये हैं, मतलब 8,000 रुपये का मोबाइल है। हाँ, आठ दिख नहीं रहा होगा आपको, देखो 8,000 का मोबाइल है, जिसमें उन्होंने क्या हो गया कि 3500 रुपये उन्होंने दे दिए, तो उसके पास बचे कितने, मतलब 4500 रुपये और देने हैं उसको, ठीक है। अब क्या करना है कि वो 4500 रुपये पर 18 महीने का ब्याज 8% की आपको, देखो मैं सूत्र भी बता देता हूँ पहले। जैसे अगर हम ऐसा ही निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, तो P/R/T, प्रिंसिपल रेट और टाइम और अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है, 4500 रुपये है भाई, 3500, अब तो 4500 ही बचे ना उसके पास, तो फिर आर क्या है, 8 है, और टाइम कितना है, 18 महीने। 18 महीने को हम मतलब ईयर में लेंगे तो इसको 12 से भाग कर देंगे, और अपॉन में कितना है, 100 है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है, 3 छिकी 18 और 6 दूनी 12, तो मतलब ये कितना हो गया, 45 गुना 12, 12 पंजू 60, 6 12 पंच 12 चौक 48, तो 50 और 4 54, मतलब 540 रुपये उसको और देने हैं, ठीक है। ये पूछा क्या इसने, मतलब अदा की गई कुल राशि, मतलब कुल राशि पूछा है, ठीक है, कुल राशि, मतलब अगर ये ऐसा ही आ गया है, अगर हम इसको अमाउंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अमाउंट बराबर 4500 प्लस 540, मतलब कितना हो जाएगा, 0 4 5 4 9 और कितना होगा क्या, 5 5 10 को 0 और असल एक, मतलब कि ये हो गए 50 40, इतने रुपये 5,040 रुपये हो गए, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, मतलब कुल राशि, मतलब कि कुल कितने, पहले उसको 3500 तो देने थे, 3500 दिए और फिर कितने दिए, 5,040 दिए, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, तो 0, उम्मीद करता दिख रहा होगा, 4 5 5 3 8, मतलब 8540 रुपये है कोई इस ऑप्शन में, हाँ ए ऑप्शन में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी 1 मिनट रुकिए, हम इसको, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। और अजीत ने 32,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया, बाद में गोपी 96,000 के साथ उससे जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को बराबर विपरीत किया गया हो तो गोपी एक व्यापार में कितने महीने बाद जुड़ा, ठीक है। देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ना, देखो इसमें क्या करना, इसमें क्या होता है, एक एक ध्यान रखना पार्टनरशिप में, मतलब लाभ बराबर पूंजी गुणा में समय, ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन आपको इसको ऐसे लिखना नहीं है, ठीक, याद रखना है। अब देखो मतलब बराबर है ना, तो जैसे मैं अगर पूंजी ऐसे मतलब पूंजी इनटू यहाँ पे समय और मतलब लाभ, मतलब पूंजी को जब समय से गुणा करेंगे तो लाभ का रेशियो आता है, ठीक है। अब देखते हैं, मतलब अजीत है, इधर है अजीत, आपको हमेशा ऐसे ऐसे लिखना है, मतलब एकदम समझ में आएगा आपको। गोपी, ठीक है, पूंजी मतलब इसका है 32,000 और इन्होंने इसका है 96,000, ठीक है। इन्होंने मतलब कि ये बोला पूरे समय के लिए, मतलब इसने तो 12 महीने के लिए ही 12 महीने के लिए वह किया है, इसका हमें निकालना है, तो मतलब एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट में बोला है इसने, उनका लाभ बराबर बराबर मतलब 1:1। अब विपरीत का बोला है ना, विपरीत किया जाता है, विपरीत या एक को मतलब 1:1 है, इसको विपरीत विपरीत करोगे तो भी 1:1 ही रहेगा, ठीक है। अब हमें इसको रेशियो लेना है, मतलब 3 से गया, ठीक है, और 8 8 चौक 32, 8 एकम 8 8 दूनी 16, 4 एकम 4 4 तिया 12, मतलब 1:3। आप उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। 12 एकम, अब देखो इसको 12 एकम 12, ठीक है, और इसको करेंगे तो 3x बराबर में 3x, x का मान कितना हो गया, 3 चौक 12। देखो पूछा क्या है, कितने महीने बाद जुड़ा, ठीक है। अब कुछ लोग हैं ना, अगर इसमें ऑप्शन मतलब इस ऑप्शन में अगर 4 होता ना तो 4 को टिक लगा के भाग जाते, ठीक है ना। ये पूछा क्या इन्होंने, कितने महीने बाद जुड़ा, ये वो टाइम आया है, ये वो टाइम आया है जब जो गोपी है ना वो इतने महीने तक जुड़ा रहा, ठीक है। 12 महीने में वो 4 महीने जुड़ा रहा, 12 महीने में 4 महीने जुड़ा रहा, और उन्होंने पूछा वो कितने समय बाद आया, मतलब 8 महीने बाद ही तो आया होगा ना, मतलब 12 में से 4 महीने घटाओगे तो 8 महीने बाद आया होगा, तो इसका मतलब 8 कौन से ऑप्शन में, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ, ये गलती मत करना आप, है ना। अब देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये और करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, पहली वीडियो है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, धीरे धीरे सब हैबिट में आ ही जाएगा। तो 12 बच्चे और 18 आदमी 9 महीने में एक कलाकृति पूरा करते हैं, ठीक है। प्रत्येक बच्चा कलाकृति ख़त्म करने के लिए उस समय से 2 गुना समय लेते हैं। अब देखिए मतलब टाइम यहाँ पे हो गया मैन,
तो यहाँ पे हो गया चिल्ड्रन, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि जो उस समय से 2 गुना समय लेते हैं ये प्रत्येक बच्चा आदमी से, मतलब अगर आदमी एक काम करता है ना, मतलब 1 मिनट में काम करता है ना, तो ये 2 मिनट मतलब 2 गुना टाइम लेगा। हमको अच्छे से पता है टाइम का उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होता है, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इनकी, 2:1 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि 12 बच्चे, एफिशिएंसी आ गई ना, ठीक है। अब देखो 12 बच्चे, 12 बच्चे, बच्चे की मतलब कि एफिशिएंसी कितनी है, चाइल्ड 1, ठीक है। ये टोटल काम निकाल रहे हैं अपन, टोटल वर्क, ठीक है, प्लस में, और 18 आदमी, 18 और आदमी मतलब आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, ठीक है। 9 दिनों में, मतलब ये 9 दिन तक काम करेंगे तो टोटल काम आ जाएगा। तो देखो 12 एकम 12 प्लस 18 दूनी 36 इंटू 9, 6 2 8 3 1 4 9, मतलब कितना आ जाएगा, 8 9 72, 7 9 चौक 36, 36 36 और 4 40 और 3 43, मतलब ये टोटल काम आ गया है। वैसे आपको गुना करना भी नहीं था पर हमने करके बता दिया है क्योंकि बाद में कटना ही है, ठीक है। 432 आ गया। अब क्या कह रहा है कि 18 पुरुषों को वहीं कलाकृति, मतलब टोटल काम कितना है 432, इनको करेंगे कितने 18 आदमी, आदमी की मतलब एफिशिएंसी कितनी है 2, तो इसको 2 से गुणा करें, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 9 इंटू 72 और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 12 दिन में, ठीक है। 12 दिन लगेंगे उनको जो इस काम को पूरा कर देंगे। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन है मेंस्ट्रुएशन का। भाई ये कुछ लोगों को ये ना, ये टॉपिक इतना हार्ड लगता है कि इसको स्किप कर देते हैं क्वेश्चनों को, या फिर उन्होंने माइंड में बैठा लिया कि भाई बहुत हार्ड है। अगर मैथ में सबसे इजी को चैप्टर है ना तो ये है, ठीक है ना। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो सबसे इजी यही है, ठीक है। देखिए एक कमरे में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब घनाभ हो गया, अलग अलग देखा घनाभ, तो घनाभ के 4 दीवारों का क्षेत्रफल हम आपको बताते हैं। देखिए घनाभ के 4 दीवारों का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला याद रख लेना सभी। मैं आप बोलोगे तो मैं क्लास करवा दूंगा फॉर्मूले की, ठीक है। तो घनाभ के 4 दीवारों का क्षेत्रफल इसका क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। 2 इंटू देखो लंबाई चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई, ठीक है। लंबाई कितनी दे दी हमने 5, चौड़ाई है 4 और 3, देखो ए प्लस बी का मान 5 4 9, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है 3, 9 दूनी 18, 18 दूनी 18 3 54, तो 54 है, 54 वर्ग मीटर। तो 54 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखो हम ये लाइव करवा रहे हैं आपको, ठीक है। और हम इसी में करवा रहे हैं जैसे आप मतलब एग्ज़ाम हॉल में या फिर मॉक देते हो, जैसे सोल्व करते हो हम वैसे ही सोल्व करवा रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपको वैसा फील आ ही रहा होगा, ठीक है। ये देखो आयु का क्वेश्चन है। राहुल की जो आयु है वो 50 वर्ष है और मोहित की आयु है ना वो 70 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, ठीक है। देखो राहुल की आयु कितनी है 50, ठीक है, और मोहित की आयु कितनी है 70। अब बोला कितने वर्ष पूर्व, मान लो x साल पहले और इसमें से भी x साल पहले इनकी आयु का अनुपात, मतलब इनका भी अनुपात लेना होगा। तो इनकी आयु का अनुपात कितना था 1:2। देखो 50 वर्ष पहले और 70 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, ठीक है। इसमें से मतलब कि x है ना इसी का मान पूछा जा रहा है। देखो अब इनको वज्र गुणा कर लो, 50 दूनी 100 माइनस 2x इंटू 70 माइनस एक्स। अगर हम इसको उधर ले जाते हैं x को तो यहाँ हो जाएगा प्लस का x, और अगर ये 70 इधर आता है तो ये हो जाएगा 30, x का मान 30। बहुत ही आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था इसमें ऐसा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बस इसका रेशियो ले लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। अब ये फिर से आ गया पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हम आपको इसको फिर से समझ, इसमें वो जो फॉर्मूला बताए थे हम आपको वो याद है तो ये आपको आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है आपको, ठीक है। हम और उसको लिखने का तरीका भी बताए थे। ऊपर तो लिखना है पूंजी, फिर लिखना है समय, और इसके जो आएगा वो लाभ का रेशियो आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ले लेना है P, यहाँ पे ले लेना है Q। 4:7 में पूंजी के नीचे पूंजी में 4:7 में वो निवेश करते हैं। P ने 21 महीने के लिए किया, Q कितने महीनों के लिए, मतलब X है, X का ही मान पूछ रहा है। ऐसे नहीं है कि कितने महीने बाद आया, नहीं, उन्होंने कितने महीने के लिए निवेश किया वो यहीं से निकलता है, ठीक है। और उन्होंने लाभ का अनुपात दे रखा है उन्होंने 3:5, ठीक है। अब देखो
मतलब कि 21 इंटू 4, ये दोनों इंटू होंगे तभी तो ये मतलब कि अनुपात में आएंगे, ठीक है। और अपॉन ये 7 इंटू एक्स बराबर में 3:5 में इनका ये प्रॉफिट है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखो 7 से काटेंगे 7 या 21 और 3 से काटेंगे तो 3, मतलब एक्स का मान ये वज्र गुणा होगा तो एक्स का मान आ जाएगा 20, 5 20। ये हमारा आंसर है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अब देखिए एवरेज का क्वेश्चन है। देखिए एवरेज का क्वेश्चन हम मतलब इसको गुणा करके निकालोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। आदित्य रंजन सर ने पढ़ा रखा है, तो अगर किसी को ये इस चैप्टर में बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन बनते हैं एवरेज के, ठीक है, तो उनसे सीख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 हम आपको करवा देते हैं एकदम उन्हीं की ट्रिक में। देखो 12 नाविकों का औसत है ना 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नाविक वजन 75 किलो है जो अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। देखो क्या है कि 12 नाविक हैं, 1/3 किलोग्राम वजन बढ़ता है जब 75 किलो का मतलब 75 किलोग्राम वजन का जो है ना वो बाहर से कोई आता है। अगर वो 75 मतलब 75 का आया है, ठीक है, मतलब 75 किलो अन्य प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है, 75 किलो का गया है और जो ज़्यादा है ना ज़्यादा का आया है और उसी का मतलब कि 75 किलो का है ना वो तो गया है, ठीक है, और उसकी जगह कोई 75 से ज़्यादा लेके आया होगा तभी तो उसका 1/3, तभी तो उसका औसत एवरेज बढ़ेगा, समझे हो। मतलब 1/3 कितने पे बढ़ा है, मतलब 12 लोग हैं उनका 1/3 बढ़ा है, मतलब कि कितना, ये x का मान मतलब कि 75 तो लेके आया ही होगा और 12 पे जब 1/3 बढ़ा होगा तो कितना बढ़ा होगा, 4 किलो बढ़ा होगा। तो 75 + 4 कितना हो जाएगा, 79, ठीक है। और बाकी तुम इनको गुना करने लगो एक्स मान के करो तो भाई बहुत लेंथी चला जाएगा, ठीक है ना, एग्जाम ही निकल जाएगा आपका एग्जाम ही निकल जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है ना। आपके एवरेज के अगर कॉन्सेप्ट कम है तो आप आदित्य रंजन सर से सीखना, बहुत ही शानदार करवा रखा है उन्होंने, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 अधिक अंकित करती है, ठीक है, और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 10% की हानि होती है। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन। देखो आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा ना, CP/MP, ठीक है। तो यहाँ कितना होता है 100 माइनस, और यहाँ पे कितना होता है 100, यहाँ पे भी डिस्काउंट, ठीक है, MP का और CP का। यहाँ पे तो हमेशा होगा डिस्काउंट, यहाँ पे हो जाएगा P या L, प्रॉफिट मतलब प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब हमने को मतलब लॉस दे रखा तो माइनस लेना है। देखो CP का मान कितना दे रखा है इन्होंने 210, नहीं मतलब लागत मूल्य से 210 अधिक CP का x, ठीक है, x मान लेते हैं, और 200 अधिक अंकित मतलब CP है x, इससे भी 210 अधिक अंकित करती है, ठीक है। हम इसको दूसरा मेथड भी बता ही देंगे आपको, पहले इससे समझ लीजिए। अब कह रहा है कि डिस्काउंट मतलब ये है डिस्काउंट, तो कितने का डिस्काउंट दिया इन्होंने, 20% का डिस्काउंट दिया मतलब 80, ठीक है, और 10% की हानि हुई मतलब 100 माइनस 10 मतलब 90। इनको गुना कर लेते हैं, वज्र गुना करेंगे तो 9x बराबर में 8x प्लस में और 8 कम 800 मतलब 1680। ये उधर जाएगा तो 9x में से 8x जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 1680 आ गया, ठीक है। ये x का मान आया, x मतलब हमने CP माना था, ये आया था। अब इन्होंने पूछा क्या है कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य पहले MP निकालेंगे हम इसका। अगर MP मतलब कि MP कितना हो जाएगा, इन्होंने 210 अधिक लिखा था ना, x + 210, तो कितना हो जाएगा MP का मान, उम्मीद नहीं दिख रहा होगा आपको, थोड़ा ऊपर करते हैं। देखिए 8 1 9 और 6 2 8, मतलब कि ये हो गया MP हो गया। और इस पर क्या बोला है कि उन्होंने MP पे वो 20% की छूट देते हैं, मतलब 80% पे बेचेंगे। तो 2 0 0 8 9 72, 7 8 8 64, 64 64 64 से 70 71, और 8 1 8 8 7 15 1512 है ऑप्शन है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर बी में है 1512 ऑप्शन, मतलब कि ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, PQR और S 4 अभाज्य संख्याएं इस प्रकार हैं, उनका योग 45 के बराबर है। यदि एक संख्या दिया गया है कि PQR और S, अच्छा देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अभाज्य संख्याओं का जोड़ने का एक कॉन्सेप्ट है, हम आपको बता देते हैं। और इतना मतलब कि इसको पूरा सोल्व करना भी नहीं है कि कब 45 आएगा, ये आपको करना भी नहीं है, ठीक है, एकदम शॉर्ट्स में बताएंगे आपको। देखो PQR और S इनका है 45 योग, ठीक है। अब देखो कुछ भी मान लो, ये तीन अभाज्य संख्या है ना, जैसे मैंने मानी 5 7
और अगली होती है 11, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 7 5 12, 11 2 23, ठीक है। अब देखो, अगर मैं अब अगर इसमें मतलब p का मान एक अभाज्य संख्या मानी, इसमें p भी तो जोड़ोगे ना। अगर मैं इसमें कोई अभाज्य संख्या कुछ भी मान लो आप, कुछ भी मतलब 2 के अलावा माननी है, जैसे कि अगर मैं 3 मानूंगा तो कितनी हो जाएगी 26, वो क्या हो जाएगी, इवन नंबर होगी ना, एक मतलब सम संख्या होगी। कुछ भी मतलब कि कोई भी विषम, मतलब सारी 2 को छोड़कर सब अभाज्य संख्या विषम होती हैं, और अगर आप इसमें विषम जोड़ोगे तो विषम ही योग आएगा। लेकिन मतलब कि विषम जोड़ोगे तो सम योग आएगा, ठीक है। अपने को देख क्या रखा है, अपने को विषम आ रहा है, तो अगर इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो ही विषम आएगा, ठीक है। मतलब p का मान फिक्स हो गया कि 2 ही है। अब आपको ये कोई क्या संख्या लेनी है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। p का मान पता चल गया, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। मतलब ओड में, और जब इवन, ओड और इवन को जोड़ते हैं तो क्या आता है ना, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो p का मान पता चल गया आपको, 2 ही आएगा। तो p का मान 2 पूछा क्या है, p की पावर 4 और प्लस में 2p, तो 2 की पावर 4 और प्लस में 2 × 2, तो कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 16 और प्लस में 2 दूनी 4 मतलब 20। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए, एक व्यक्ति के पास प्रारंभ में कुछ राशि होती है, वह अपनी पत्नी को 30% राशि देता है, फिर वह शेष राशि में से अपने दोनों बेटे और बेटी को क्रम से 20-20 और 15% की राशि देता है। वह शेष राशि में से वह 1/3 राशि भुगतान घर के किराए के रूप में करता है, और शेष राशि 33,600 को वह बैंक में जमा कर देता है। प्रारंभिक राशि पूछी है, ठीक है। देखिए, अगर आप उसको ऐसे करोगे ना कि शुरू में 100 मान के करोगे, फिर उसमें से 30 दे दी तो फिर 70 बची, फिर वो बोला शेष राशि का। अब शेष मतलब 70 का भी आप क्या करोगे, मतलब कि 20 40 और 15 55% करोगे, या फिर 45%। पॉइंट में चले, ऐसे करना ही नहीं है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना शेष का तो आपको सीरीज मेथड लगाना है, ठीक है। देखिए, मान लो कि उसके प्रारंभिक पूछा ना, तो मान लो प्रारंभ में उसके पास x रुपये थे, ठीक है। 30% पत्नी को दे दिया, लास्ट में दे रखा है उसके पास इतने शेष बचे, कितने 33,600 मतलब बचे हैं ना। तो हमेशा बचे हुए ही लिखना है यहाँ पे। अगर 30 खर्च कर दिए उसकी पत्नी पे, उसके पास बचेंगे कितने 70। आई होप समझ में आ रहा होगा आपका, ठीक है। देखो 20 40 और 15 मतलब बेटे और बेटी पे कितना कर दिया, 55% खर्च कर दिया। 55 कर दिया तो कितना बचेगा, 45 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 3 में मतलब कि 1/3 मतलब कि जो 1/3 है ना, वो उन्होंने खर्च किया है, तो उसके पास बचेगा कितना, 3 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब और अपने इसके हिसाब से बच कितने रहे हैं 33,600। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखो 1 0 से अब इसको काटाफाटी करनी है, मतलब काट दो, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 3 से 3 बार 2 से ये 2 गया, तो इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 की 42, ठीक है। ये 0 नीचे वाला इधर और आएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 16, इतना आ जाएगा, ठीक है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और हमने पूरा मॉक सोल्व करवा दिया। देखो अब सबमिट करके देख लेते हैं आप इसको। तो देखिए हमने पूरा जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर लिए हैं 15 के 15, ठीक है। अब हम इसको सबमिट करते हैं। तो जो डेली जो वीकली मॉक आता है RWA पे, वो आप दिया करो। अब 2 महीने बचे हैं आपके एग्ज़ाम को, और सीरियस होकर दिया करो, ठीक है। हमारे भी जब दिल्ली पुलिस में और SSGD में फुल में से फुल आए थे, और यही है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट बढ़ा। देखिए हमारे 15 क्वेश्चन किए थे, हमें 15 के 15 सही है। अभी तक 1344 लोगों ने दे चुके हैं इन पे, ठीक है। और ये लाखों बच्चे देते हैं, ठीक है। तो आप दिया करो इसको मॉक को, ठीक, कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आपको ये सोल्यूशन ठीक अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।